ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य प्रथमः सर्गः, तत्रापि एकसप्ततितमः श्लोकः। इतः अग्रे वयं यामः। इस समय 71वें श्लोक से आगे हम चल रहे हैं। आइए। विकर्षन्नोर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसी पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकरन्निव रोदसी। वे कपि केशरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं। मेरुमंदर संकाशान उद्गतान सुमहार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरंगान गणयन्निव। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेग समुद्घृष्टम जलम सजलदम तदा अंबरस्थम विबभ्राजे शरदभ्रमिवाततम। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमिनक्रजसा कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। क्रममाणं समीक्ष्याथ भुजगाओ सागरंगमाः व्योम्नितं कपिशार्दूलम सुपर्णमिव मेनिरे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानर सिंहस्य जवे चारुतरा भवत्। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्रघन राजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभेक्षाया पतिता लवणाम्भसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान
का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। सुशुभे स महातेज महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतः। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान अवलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नाशौ याति बलवान वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः। वे बलवान उस बेबलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे, उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठौते के आदि के समान गहरा सा दिखाई देता था। आपाते पक्षी संघानां पक्षीराजैव व्रजन् हनुमान मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पांडुरारुण वर्णानि नीलमंजिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकासिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत अरुण नील और मजीठ से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगंधर्वचारणाः। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं शिशेवे च तदा वायु रामकार्यार्थ सिद्धये। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्यदेव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वै कपिवरं सहसा विगतक्लमम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवग शार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिंतयामास सागरः। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी
उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, साहाय्यं वा नरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्। यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। अहम इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुम। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तथा मया विधातव्ये विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोति तरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ विश्राम कर ले। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे जो है ना शेष भाग को, यहाँ मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरा जो शेष भाग है यानी आगे की जो शेष यात्रा है उसे ये सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमंभसी हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम्। यह सब विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वमिहासुरसंघानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिग्रह सन्निवेशितः। शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां ज्ञानवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयिष्यामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिशत्तम। तस्मात् संचोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिशत्तम। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर पढ़ने को तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान्। स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा क्षमाप्लुतः। देखो ये महापराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर उड़ रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग लगा दी है, छलांग मारी है। अस्य साह्यं मया कार्यं
इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परम पूज्यतमास्तव। ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युरुदीरयेत्। अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का, हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कविवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। चामी कर महानाभ देवगंधर्व सेवित हनुमान त्वयि विश्रांतस्ततः शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। काकुत्स्थस्य नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि। ककुत्स्थवंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानरराज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्यो लवणाम्भसः उत्पपात जलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। ससागर जलम भित्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरम भित्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले सूर्य दिवाकर मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास श्रृंगाणि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशाल काय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। सात कुंभमयी श्रृंगई सकिन्नर महोरगई आदित्योदय संकाशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम्। उस पर्वत के शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। तस्य जम्बू नदई श्रृंगई पर्वतस्य समुत्थितई आकाशं शस्त्र संकाशम अभवत् कांचन प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखर के कारण
शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जात रूपमयी श्रृंगैर्भ्राजमानैर्महाप्रभै आदित्य शतसंकाशः शोभवद्गिरिसत्तमः। उन परम क्रांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरि श्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान तेदीप्यमान हो रहा था। समुत्थितमसंगेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोयमिति निश्चितः। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। सतमुच्छ्रितमत्यर्थम महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार हनुमान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। सौदितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीरम आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम अब्रवीत् पर्वतः कपिम मानुषं धारयन् रूपम आत्मनः शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्न चित्त होकर कहा, वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो। इस प्रकार बोला, दुष्करं कृतवान् कर्म त्वम् इदं वानरोत्तम निपत्य मम श्रृंगेषु सुखम विश्रम्य गम्यताम। वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। राघवस्य कुले ज्ञातै रुदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः सोयम तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार करना चाहिए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है, आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। तन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठत्वं हरिशार्दूलो मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गन्धवत् स्वादु कंदमूल फलं बहु
तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतोथ गमिष्यसि। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंद मूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणे, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकमपि संबंधः कपि मुख्य त्वयास्ति वै, प्रख्यातस्त्रषु लोकेषु महागुण परिग्रहः। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवंत प्लवंतो ये प्लवगा मारुतात्मज, तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ, पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले एक वानर हैं, उन सब में मैं आप ही को श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता, धर्म जिज्ञासमानेन किम पुनर्यादृशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः, पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजज। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः, तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वता पक्षिणो भवन, तदपि जगमुर्दिशः सर्वा गरुड़ा इव वेगिनः। तात, पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रयातेषु देव संघा सहर्षिभिः, भूतानि च भयं जगमुः तेषां पतन संकया। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः, पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट, ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मना वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवणतोयी च सप्रक्षिप्तः प्लवन्, अस्मिन् लवणतोयी च प्रक्षिप्तः प्लवंगोत्तमः, गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः।
वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पक्षों की रक्षा की और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित रह गया। ततोहम मानयामि त्वाम मान्योसी मम मारुते स्वया ममैष संबंधः कपि मुख्य महागुणः। पवननंदन कपि श्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूं, आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य यानी आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का सम्मान करें, संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, हमें संतुष्ट करें। क्षमम श्रमं मोक्षय पूजां च श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवं मुक्तः कपि श्रेष्ठः तम न गोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतोस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेशोपनीयताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालो में अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्त्वा पाणिना शैलम आलभ्यो हरिपुंगवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। सपर्वत समुद्राभ्याम बाहुनादवेक्षितः सपर्वत समुद्राभ्याम बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीभिरभिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने बड़े ही वेग से दोनों ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पंथानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगामो कपिकुंजरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसुः सुरा सर्वे सिद्धाश्च
सिद्धाश्च परमर्षयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्चाभवन् हृष्टास् तत्रस्थास्तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनम धीमान परितोषात् सगद्गदम सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम स्वयमेव सचीपति। उस समय स्वयं बुद्धिमान सचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते वृषम अभयम ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो वहां जाओ। साह्यं कृतं ते सुमहत् विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। स तत्प्रहर्षमलभत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। सवै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गई। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्य संकासा सुरसाम नागमातरम। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा। इस प्रकार सुंदर कांड के प्रथम सर्ग के 144 श्लोक की अनंतर इस भाग को यहाँ संपन्न करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम।